साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र टीप चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती और अन्य भर्तियों के बारे में, यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों यूपी ट्रिपल एस सी की लेखपाल भर्ती के बारे में बात करेंगे। और साथियों मैंने कल भी कहा था कि अब जो लेखपाल की जो कट ऑफ है उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आरओ एआरओ जो मैंने बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोअर की भर्ती और कुछ अन्य भर्तियाँ जो हैं जो आपकी समक्ष लग रही हैं, बीपीओ हो गया और बहुत सारी भर्तियाँ जो आपकी होने वाली हैं उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इन कट ऑफ के चक्कर में कुछ भी नहीं रखा है। आपको फाइनल रिजल्ट लेखपाल का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा। 30 नवंबर के बाद कट ऑफ पर एक बार और चर्चा कर लेंगे, लेकिन अब आप केंद्रित कीजिए, अपना पढ़ाई मन लगाइए, सीधी बात ये है। और दूसरा साथियों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, वो ही बताऊंगा आपको मैं। जैसे लेखपाल के बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि मेरे 82 नंबर हैं, 84 हैं, 83 हैं, 85 हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये डिमोटिवेट करने वाली बात होती है साथियों, कि दूसरों को डिमोटिवेट कर रहे हो। जिसके 78 हैं, 79 है, उसको बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि अब मेरा नहीं हो पाएगा। सीधी बात ये है। तो इस प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं, आपका तो हो ही जाएगा। देखो ये चीज़ है कि आपका कोई नहीं रोक पा रहा है इन सिलेक्शन को, लेकिन इस प्रकार की बातें मत करा करो कि मेरा होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ छोड़ दो, आपका तो हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी कट ऑफ वही 79 से ऊपर तो नहीं जाने वाली, 78.5 इतना ही कट ऑफ रहने वाली है। अगर इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होता तो आपकी कट ऑफ, जो आपकी कट ऑफ गई है 75.75, ये तुम्हारी डीवी के लिए गई है। मुश्किल से 1 से 1.5 नंबर बढ़ता। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है और इसमें जो फर्जी लोग डीवी करा रहे हैं, इसके चक्कर में थोड़ी सी ये कट ऑफ मामूली से अंतर आएगा। 1 नंबर का अंतर आ सकता है, वो 78.5 के समथिंग रह सकता है। अन्यथा की स्थिति में इससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ती। और जो तुम्हारा फाइनल कट ऑफ कैटेगरी में तो उस पर ही हो जाता, जो कैटेगरी की कट ऑफ गई है उस पर ही। ठीक है, तो आप ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई 85 बता रहा है, कोई 82 बता रहा है तो अब मेरा तो नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों आप भी ध्यान रखो, उन लोगों को डीमोटिवेट मत करो कि आपको भी जानकारी है कि इसकी कट ऑफ इतनी तो नहीं जाने वाली है जो आप बता रहे हो फालतू में, कि 85 नंबर है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ फालतू की बातें हैं। वो डिमोटिवेट हो जाते हैं जो उनके नंबर 77, 78, 79 है, वो डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथियों ध्यान रखो, कट ऑफ इतनी ही रहेगी। अगर फर्जीवाड़ा ना हुआ होता तो कट ऑफ जो डीबी की कट ऑफ गई है उससे मुश्किल से 1.5 नंबर मैक्सिमम बढ़ पाती। लेकिन हाँ, अब 2 नंबर 2.5 नंबर बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा अब भी नहीं बढ़ेगी कट ऑफ। ठीक है। और साथियों पीटी का जो पेपर है, इस बार ये कहा जा रहा है कि पीटी का जो पेपर, पीटी 2023 आज हो रहा है और कल होगा, 2 शिफ्टों में। आपको मैं क्विक मतलब उसका रिव्यू दे दूंगा कि कैसा पेपर आ रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है आप प्रिपेयर होकर जाएं, माइंड मेकअप करके जाएं कि आपकी जो पेपर है पीटी 2023 का, वो थोड़ा सा स्तर उसका कठिन रहने वाला है। तो ठीक है, तो आप साथियों बिल्कुल एकदम प्रिपेयर होकर जाएँ, अपने माइंड को मेकअप करके जाएं। ये मत सोचना कि बहुत सरल स्तर का पेपर आ जाएगा, लेकिन बस वही है, सरल स्तर आ जाए तो ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि कठिन स्तर का पेपर आने वाला है। दूसरा, पीटी का कैसा पेपर आएगा, मैं कह रहा हूँ कि हर शिफ्ट में आपको क्विक रिवीजन 2-3 मिनट में दे दिया करूँगा कि ये इसका पेपर ऐसा आया है, और आपको और पेपर दिखा दिया करूँगा कि आपको इस प्रकार का पेपर है, और अगली शिफ्ट वालों को उससे हेल्प हो जाया करेगी। ठीक है, हर शिफ्ट का मैं बता दूंगा आपको। आगे देखते हैं साथियों। आगे एक चीज़ जो मैंने पहले ही बताई थी आपको कि 2 परीक्षाएं हैं, बीपीओ की, ग्राम पंचायत अधिकारी, और ऑडिटर की परीक्षा। ऑडिटर में तो बहुत ही ना के बराबर लोग हैं और बीपीओ में थोड़ा हैं लोग। तो बीपीओ और ऑडिटर की जो परीक्षा होगी, आप दिसंबर में तैयारी करते रहिए। दिसंबर अंत तक आपकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। और कुछ और परीक्षा जैसे दंत चिकित्सक हो गया, जो और तुम्हारी कौन सा है, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, और एक परीक्षा है प्रवर्तन निदेशालय में पुलिस वाला, उसकी परीक्षा आपकी जनवरी में होने की संभावना है। तो आप बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें भर्तियां बहुत जल्दी निपटाई जाएंगी। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। और तुम्हारा, अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट की जो नई भर्ती आई है 5552 12 पदों पर, तो उसका पेपर कब होगा, तो उसकी तैयारी आप फरवरी या मार्च में करिए। फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम होगा, उससे पहले होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और साथियों 2022 से अभी कुछ नोटिफिकेशन आना बाकी है। देखो एजीटीए के नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर है, अब इसमें कोई भी अड़ंगा नहीं है। तो आपको ये मान के चलना है कि दीपावली से पहले आपका एजीटीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एजीटीए पे कभी काम क्यों नहीं कर पा रहा है आयोग, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम है,
2 दिन निपट जाने दिए, उसके बाद पूरा काम इसी पे करना है, ADTA पे। इसका तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा और तुम्हारा मानचित्रकार का नोटिफिकेशन भी दीपावली से पहले ही आ सकता है। लेकिन 2 नोटिफिकेशन, JEE का नोटिफिकेशन दीपावली के बाद जाएगा और लोअर का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है। और साथियों एक चीज़ मैं और बता दूं, क्लियर कर दूं एकदम से, हर वीडियो में बताता हूं मैं, लोअर का नोटिफिकेशन अगर इस भर्ती से नहीं आया किसी कारणवश, वैसे तो पूरी संभावना है कि आएगा, अगर नहीं आया तो आप मान के चलिएगा पैट 2023 से पहला नोटिफिकेशन और बड़ी भर्ती होने वाली है। और ये मत समझना कि आज मैं तैयारी करूंगा, शुरू कर दूंगा तो 1 महीने में हो जाएगा। ये और परीक्षाओं की तरह नहीं है। लोअर की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी और अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। GS को एकदम अपने नोट्स वगैरह बनाओ और GS को क्लियर करो जो सब्जेक्ट है, तभी आपका लोअर में सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज सोचो कि मैं लेखपाल की तरह 1 महीने में पढ़ लूँगा और हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लोअर की भर्ती है, अच्छा खासा बच्चे पढ़ रहे हैं इसके लिए, PCS वाले सब बैठते हैं इसमें लोअर में, तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए और चीज़ों पे ध्यान कम भटकाकर इन चीज़ों पर। और मैंने कहा 2 परीक्षाएं आप जरूर देना, एक तो लोअर की परीक्षा देना अगर अच्छा मतलब कुछ बनना चाहते हो तो, और एक RO ARO की परीक्षा 2 आपके लेवल की परीक्षा है ये, ठीक है। तो साथियों ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो जरूर से जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।